गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आनुवंशिकता का यह चौथा पाठ, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना। जेनेटिक्स का यह है आपका चौथा पाठ, पार्ट 4। देखो, हम लोगों ने इससे पहले पाठ में पढ़ा था कि कुछ वैज्ञानिक आए थे, उसमें उन्होंने अपनी मत दिया था किसके बारे में, तो जैव विकास के बारे में। जैव विकास के बारे में। देखो, जैव विकास क्या होता है? जैव विकास होता है कि किसी वातावरण में, जैसे हम जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उससे बोलते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट यानी वातावरण बोलते हैं, ठीक है। तो जिस जगह पर हम लोग रहते हैं उससे बोलते हैं वातावरण, है ना। वातावरण में कोई भी जीव जो अपनी संतान को उत्पत्ति देता है ना, और वो अपनी संतान को विकास करता है, यानी जीवों का विकास होता है, उससे बोलते हैं जैव विकास। जैव मतलब होता है जीव, जैव मीन्स जीव, यानी जीवों के विकास जहाँ पे होता है उससे बोलते हैं जैव विकास, ठीक है। तो जैव विकास जैसे हम लोग अपना घर में, है ना, तो हमारी जो वातावरण है वो भी क्या है, एक जैव विकास। हम लोग भी कहाँ पे हैं? जैव विकास में, यानी जैविक स्थिति में। पेड़ पौधे हो गए, है ना, जानवर हो गए, ये सब सभी हम लोग के साथ में, यानी जितना जीव है सब यहीं पे रह के पला बड़ा है ना, पलता है, बढ़ता है, उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना, उसके बच्चे में विकास होती है, जो भी चेंजिंग होती है सब कहाँ होती है? जैव विकास में होती है। तो जैव विकास जो शुरुआत हुई थी, जैव विकास कहाँ से, वो हम लोगों ने पहले पार्ट में देख लिया था, है ना। लेकिन देखो, फिर मैं यहाँ से बता दूँ कि जैव विकास जो शुरू हुआ था, आज क्या है? आनुवंशिकता, है ना। आनुवंशिकता का यह है चौथा पार्ट, ठीक है। देखो, जैव विकास क्या होता है? जैव विकास है ना, ऑर्गेनिक इवोल्वमेंट, है ना, इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। जैव विकास उसे बोलता है जहाँ पे कोई भी जीव, यानी कोई भी जीव जिस जगह पे, है ना, समय समय पर उसके अंगों में परिवर्तन को बोलते हैं जैव विकास बोलते हैं। जैसे देखो, पृथ्वी पर सबसे पहले कुछ भी नहीं था। पृथ्वी जो था वो बिल्कुल एक तारा से टूट के अलग हुआ था। जो आसमान में आप देखते हैं वो एक तारा है जो आग का गोला है। वो सब क्या है? आग का गोला। सूर्य भी एक आग का गोला है, जो कि हम लोग का नज़दीक है, इसलिए हम लोग का वो अच्छी तरह से दिख जाता है, वो बड़ा दिखता है ना, इसलिए। लेकिन और जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं, ठीक है। जो बहुत दूर है इसलिए हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते, तो हम लोग सोचते हैं कि वो छोटे छोटे बल्ब के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हैं और वो बिल्कुल आग का गोला है, ठीक है। तो उसी से सूर्य, हमारा पृथ्वी जो था, उसी तारा में से, किसी तारा में से टूट के अलग हुआ था, ठीक है। अलग होने की वजह से क्या हुआ, अब इसमें भी आग का गोला है, भी है ना, भी आग का गोला भी ब्रह्मांड में सिर्फ झूला हुआ है ना, ऐसे ब्रह्मांड में भी लटका हुआ है, इसको कोई पकड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना, ब्रह्मांड में लटका हुआ है। अब एक अपनी राउंड, है ना, राउंड कर रहा है, घूम रहा है अपनी स्थिति पर। एक धीरे धीरे समय बीतते गया, बहुत समय बीतते गया, है ना, तब वो जाके धीरे धीरे ठंडा होना शुरू है ना। जब ठंडा हुआ, है ना, तब इस पे कुछ यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे, अभी जिस जगह पे पृथ्वी था, यानी पृथ्वी पे शुरुआत में जब जीव नहीं थे, तब उस समय किसी भी तरह का गैस नहीं थे। जैसे अभी जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह से CO2 बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो पेड़ पौधों के लिए। CO2 पेड़ पौधों को उपयोग करके अपनी खाना बनाता है, और वे फिर वही ऑक्सीजन को देता है जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। जितनी जीव है वो सब ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर वापस में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वे पेड़ पौधे लेते हैं। तो उस समय, जिस समय जीव नहीं थे, यानी हम लोग के आने से पहले, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, है ना। जब नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी गैस नहीं थी। जब कोई गैस नहीं थे, तब यहाँ पे क्या हुआ था? आसमान में बिजली कड़का, ठीक है ना। आसमान में बिजली कड़की, उससे क्या हुआ, एक यहाँ पे एमिनो अम्ल की उत्पत्ति हुई है, बना, है ना, एमिनो अम्ल की उत्पत्ति हुई। जो एमिनो अम्ल जो हुआ है, ये होता है प्रोटीन
प्रोटीन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। संरचनात्मक कहने की मतलब है कि प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल का बना होता है। किसका बनता है? एमिनो अम्ल का, है ना। यानी उसका अगर एमिनो अम्ल में बनने में सहायता देता है तो एमिनो अम्ल बनने में सहायता देता है किसका? प्रोटीन का बनने में सहायता देता है। ठीक है, यानी प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से। जब एमिनो अम्ल बन गया तो धीरे धीरे समय बीतते गया, बहुत सारे समय भी जब बीता बहुत ज़्यादा, तब वहाँ से फिर प्रोटीन बनना शुरू हुआ। फिर उसके बाद कोशिका बना, क्योंकि कोई भी जीव का सबसे पहले क्या होता है? छोटी इकाई होती है, कोशिका होती है। कोशिका होता है किसी भी जीव का शरीर जो होता है उसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। हम लोगों का भी शरीर प्रोटीन का बना होता है, गाय भैंस, है ना, बकरा बकरी जितना है जो चीज़ देखते हैं सब प्रोटीन का उसका शरीर बना होता है। ठीक है, यानी अगर जीव में सबसे छोटी क्या है तो प्रोटीन के बाद क्या होता है? कोशिका बनता है। ठीक है, कोशिका बना, फिर कोशिका हर तरह की कोशिका रूप लेने लगा, है ना। कोई चौकोर कोशिका, इस तरह से चौकोर, ओ यार ऐसे चौकोर बनाना, ऐसे चौकोर बन गया। तो ये जो चौकोर कोशिका होता है ये होता है पेड़ पौधों में, लेकिन गोल कोशिका जो होता है वो होता है जीव जंतुओं में। हम लोग में होते है गोल कोशिका। चौकोर कोशिका होता है, यह होता है पेड़ पौधों में होते। ठीक है, कोशिका से धीरे धीरे फिर और समय बीतते गया वो फिर वहाँ से तरह तरह के जीव जंतु बनना शुरू हो गया, है ना। फिर हर तरह के जीव उत्पत्ति लेना शुरू हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया? फिर इस जगह से फिर ऑक्सीजन बन गया। क्या बन गया? इसी तरह से फिर ऑक्सीजन बना। जैसे ही ऑक्सीजन बना तो यहाँ पे हर तरह के जीव बनना शुरू हो गया जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, है ना। अब यही ऑक्सीजन को यूज करने के लिए फिर यहाँ पे पादप बने, पादप यानी पेड़ पौधे बन गया। तो सबका धीरे धीरे सभी चीज़ का उत्पत्ति हो गया, है ना। देखो उत्पत्ति जो हुआ था यानी ऑक्सीजन को बनने से पहले जितनी जीव अभी हमारे पास हैं, आप जितनी जीवों के बारे में किताब में पढ़िएगा या किसी चीज़ के लिए किसी तरह से अगर आपको जानकारी है, वो सब उसी समय बन गया था, है ना। बहुत पहले जिस समय ऑक्सीजन धरती पे नहीं था, है ना, नहीं था, उसी समय सब बन गए थे। लेकिन ये हालांकि भलो ये हो सकता है, कह सकते हैं हम कि इसकी खोज अभी तक भी बहुत ऐसी जीव है जिसकी खोज नहीं हुआ है ना। जैसे कोई नया चीज़ मिलता है तो हम उससे बोलते हैं कि नया कोई जीव उत्पत्ति, ऐसा नहीं होती। उत्पत्ति तो बहुत पहले ही हो गया है, लेकिन उसे अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक नया जीव नहीं है, बल्कि बहुत पहले से ही वो जीव उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये सब होता है जैव विकास। अब जैव विकास के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया था, है ना, यानी अपनी अपनी सिद्धांत को दिया था। उसी में एक थे, है ना, एक थे लैमार्क। क्या था? लैमार्क, है ना। लैमार्क ने थे, इसलिए लैमार्क को क्या बोलते हैं? लैमार्कवाद। जिसमें लैमार्क थे उससे बोलते हैं लैमार्कवाद बोलते हैं ना। एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये लैमार्क जो थे ये थे, है ना, लैमार्क क्या थे? अंग्रेज का, है ना, वैज्ञानिक अंग्रेज। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक बुक लिखा था, लैमार्क एक बुक लिखा था, है ना, फिलोसफिक जूलॉजिका, है ना, फिलोसफिक जूलॉजिका। इन्होंने एक बुक लिखा था। कौन बुक लिखा था? तो ये लिखा था लैमार्क ने, निकला था फिलोसफिक जूलॉजिका। इसमें इन्होंने लिखा था, इस बुक में बताया था, यानी इन्होंने अपनी मत दिया कि पृथ्वी पे जो भी जीव है वो अगर अपना अंग उपयोग नहीं करता है तो उसकी आगे आने वाले बच्चे में वो अंग उत्पत्ति नहीं होगा, यानी वो अंग जन्म के साथ नहीं होगा। जैसे कहने की मतलब कि अगर मान ले हम लोगों ने बहुत सालों बाद इस हाथ को प्रयोग नहीं किया, बहुत सालों तक हाथ का प्रयोग नहीं किया, तब मेरा बच्चा जो जन्म लेगा उसकी एक हाथ नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही हाथ रहेगा। किसकी कहना था? तो लैमार्क ने बोला था, है ना। जैसे अभी अगर लैमार्क के अगर हिसाब से अगर चलते हैं तो अभी हमारी भारतीय महिलाएं जो होती हैं वो कान उसका छेदाया रहेगा, है ना, कुछ हो ना चाहे लेकिन उसका कान छेदाया रहती है कि नहीं। राजस्थान की महिला तो बहुत पूरा रहती है, इसको, है ना, ऐसे छेदा हुआ रहती है, और झुमका पहनने के लिए। तो अगर बताओ, अगर उस महिलाएं क्योंकि बहुत सालों से अपनी कान छेदाते आ रही है, तो अगर उसकी बच्चे अगर जन्म लेती है, लड़की हो या लड़का हो, तो उसका कान भी छेदाना होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? तो इसीलिए लैमार्क की जो बात बोला था वो गलत बोला था,
है ना। यानी इन्होंने एक और बात बोला था, क्योंकि देखो हर जीव के, अभी जैसे आदमी जिस समय यानी मनुष्य तो था, उस समय आदि मानव था। आदि मानव जो थे वो घास भूसे है ना खाते थे, क्योंकि जो पहले के जो लोग थे वो आदि मानव, यानी हम लोग का जो पूर्वज थे जो आदि मानव, उनके पास क्या बाल हुआ करता है। इसलिए बाल हुआ करता था ताकि उन्होंने खुले आसमान में रहते थे, तो खुले आसमान में रहने के लिए उससे सुरक्षित यानी ठंड से बचाने के लिए उनको बाल की आवश्यकता थी, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो सब चीज़ चेंज होते गया, है ना। तो लेमार्क का कहना था कि जो भी व्यक्ति है ना, जो भी व्यक्ति का अंग कुछ दिन तक है ना वो अगर प्रयोग नहीं करता है तो वो उसका अंग आने वाले बच्चे में नहीं होंगे, है ना। जैसे देखो अभी हम लोग अभी क्या है, अभी सभी का जो भी अभी आदि मानव जो थे वो पहले खाते थे पेड़ पौधे, है ना। वो उनके पास घास भूस खाते थे, है ना, क्योंकि वो चावल उनके पास उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, है ना, जो कि आज हम लोग जितना है उतना उनके पास नहीं था। तो वो है ना फल को कच्चा खा लेते थे, है ना, यानी फल को खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, तो ये सब खाते थे, ठीक है ना। तो उनके पास अपेंडिक्स था, है ना। अपेंडिक्स देखो जो जानवर होता है ना, वो सभी जानवर में जो घास भूस खाता है उसमें अपेंडिक्स काम करता है ना। अपेंडिक्स अभी भी हम लोग में ये अपेंडिक्स है, क्योंकि हम लोग आदि मानव के जनरेशन से आज होते हुए इतना आज तक आए हैं। तो पहले के जो जनरेशन थे उसमें भी अपेंडिक्स था, क्योंकि उन्होंने घास भूस खाते थे, तो घास भूस के पचाने के लिए अपेंडिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपेंडिक्स आज तक भी है, लेकिन बहुत सालों से हम लोग अपेंडिक्स का प्रयोग नहीं कर रहे, हम लोग घास भूस नहीं खा रहे हैं, इसलिए अपेंडिक्स हम लोग शरीर में बिल्कुल अवशेषिक रूप में, जो भी कोई भी अंग है ना जिसका काम नहीं रहता उससे बोलते हैं अवशेषी। उसे क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं, है ना। अवशेषी अंग उसे बोलते हैं, जो हमारे शरीर में किसी काम की नहीं होती है, उसे अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे क्या होगा, बाल, है ना, शरीर का बाल। अभी हम लोग के शरीर के बाल का किसी चीज़ का काम नहीं है। अगर ठंड लगेगी है तो क्या करेंगे, हम लोग कपड़ा पहन लेंगे, है ना, इसका भी कोई काम नहीं है। फिर उसी तरह से अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिक्स जो सभी हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत की जब जैसी जॉइंट होती है उसे सिक्कम बोलते हैं। सिक्कम के स्थान पे अपेंडिक्स रहता है। मैं आहार में जब पढ़ा था वहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ अपेंडिक्स कहाँ पे होती है। अपेंडिक्स के बाद होती है ना कर्णपल। देखो एक जो कान है ना, एक कान हम लोगों में इसका कोई यूज नहीं है कान का, है ना। इसको यूज करते हैं महिलाएं लोग है ना। इसमें बड़का बड़का कनवाली पहनेगी, है ना, वो लटकाऊंगा सब झमकाएगा और सभी सब लटकाएगी, है ना। लेकिन हम लोग का कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग में अगर देखो कान अगर नहीं, देखो क्योंकि महिलाएं की सुंदरता के लिए भी ये होना जरूरी है ना। लेकिन मनुष्य में लेकिन फिर भी अगर ये नहीं है, कान अगर नहीं रहेगी, कर्णफल नहीं रहेगा, तो इसका हम लोग फिर भी सुन सकते हैं, बहुत अच्छे से सुन लेंगे, इसका कोई कम नहीं है। तो ये भी क्या है, ये यूजलेस हम लोग में है, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कौन बोला था, लेमार्क बोला था कि कोई भी अंग जिसको आप प्रयोग नहीं कीजिएगा तो वो आगे आपकी जनरेशन में नहीं होगा। लेकिन ऐसा इन्होंने गलत बोला, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी अपेंडिक्स हम लोग कोई प्रयोग नहीं करें अपेंडिक्स का, लेकिन फिर भी हम लोग को शरीर में आते जा रहा है, वो बनते जा रहा है ना हमारे शरीर में, आगे जनरेशन में वो पता ना कब तक वो आते जाएगी, ठीक है ना, ये होते जाएगा, ठीक है। देखो है ना, पहले के जो लोग थे आदि मानव, उन्हें पूंछ हुआ करती थी, है ना। लेकिन हम लोग ये पूछ अभी वो कुछ लुप्त हो गया, है ना, ऐसा करके लुप्त हो गया, ठीक है। चलो देखो, तो इसके बाद आए थे एक तो वैज्ञानिक थे ना, वाइसमान, है ना, वाइसमान था। वाइसमान ने बोला कि अरे लेमार्क गधा कहीं का, तू पढ़ा लिखा है नहीं तो क्या मतलब आगे सब ऐसा थोड़ा ही ना। यानी लेमार्क ने इसका फिलोसफी को गलत कर दिया, है ना। बोला कि देखो ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने 21 चूहा, यानी 21 चूहे की पीढ़ी, जैसे कहने का मतलब अभी कोई चूहा लिया, ठीक है, एक चूहा को लिए, है ना, उसका पूँछ काट दिया। पूँछ काटने के बाद अब वो जनरेशन करेगा, वो अपनी बच्चे को जनसंख्या बढ़ाएगा। तो जब उसका ही बच्चा हो गया तो उसको ही पूँछ काट दिया, उसको जितने बच्चे थे वो सभी को पूँछ काट दिए, ठीक है। काटने के बाद अब वो बच्चे को सभी को पूँछ काट दिए। अब उस बच्चे से जो भी फिर जनरेशन हुआ उसको भी सब पूँछ काट दिए। फिर उस बच्चे का जो भी उसका बच्चा हुआ उससे सब पूँछ काट दिए। यानी ऐसे करते करते 21 पीढ़ी तक वो पूँछ आन ही नहीं दिए। 21 पीढ़ी किसमें, चूहा को, है ना, चूहा यानी मूस जिसे बोलते हैं ना, ठीक है, चूहा। 21 पीढ़ी तक इन्होंने चूहा का पूँछ नहीं आने दिया। लेकिन जैसे ही इसका 22वां पीढ़ी आया फिर उसका पूँछ आ गया, बड़ा का पूँछ आ गया, है ना।
तो इन्होंने बोला, वाइसमान बोला कि लेमार्के अरे गधा ये सब गलत चीज़ है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी किसी चीज़ ऐसा नहीं है कि देखो हम तो उसका पूछे सब काट दे रहे थे, उसे पूछे नहीं था, तो वो 22वां पीढ़ी जो होता वो बिना पूछ का होता है ना, तो इन्होंने गलत कर दिया था। यानी इसका सिद्धांत को वाइसमान से गलत कर दिया था, ठीक है, लेमार्के के सिद्धांत है। फिर उसी के बाद एक आए थे डार्विन, है ना, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन आता है, इन किताब लिखे थे, है ना, द ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज मतलब होता है, स्पीसीज मतलब होता है जैसे हर जगह हर प्राणी, जैसे अपने जैसे हम लोग एक स्पीसीज है ना, एक स्पीसीज जानवर है, कुत्ते हैं, सब एक एक मैंने वर्ग होती है, उसे स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने एक किताब लिखा था, कौन, डार्विन ने लिखा था। डार्विन ने बोला था कि देखो धरती पे जो भी जीव जन्म लेते हैं वो अपनी जीवन जीने के लिए वो अपार संघर्ष करते हैं। यानी देखो धरती पे जो भी जीव है वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उनके पास अपार क्षमता है, यानी वो बच्चे जन्म देने के लिए उनके पास बहुत सारी क्षमता है। लेकिन वो बच्चे जन्म लेने के बाद वही बच्चे इस धरती पे जिएंगे जो इस प्राकृतिक में और है ना सजातीय और अंतर जातीय संघर्षों से लड़ेगा, लड़ने के बाद जो जीतेगा वही यहाँ पे जिएगा, इन्होंने बोला। तो ऐसा रियली होता भी है ना, जो जैसे देखोगे अपने गांव में देखोगे कुत्ते के बच्चा, बहुत सारे कुत्ते के बच्चे है ना जन्म लेते हैं, तो है ना, लेकिन बहुत सारे किसी का 8, 10, 12 ऐसा करके बच्चे जन्म लेते हैं। तो उसमें से सभी बच्चे कुछ मर जाते हैं, कुछ बच्चे ही जन्म लेते हैं, कुछ बच्चे ही बढ़ते हैं, बड़ा होते हैं, कुछ बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, है ना। तो जैसे बहुत सारे कोई, जैसे क्या होगा, अब जैसे गांव में कुत्ता जन्म दिया, बच्चा जन्म दिया, ठीक है, तो सियार था, सियार कुछ को लेकर भाग गया, है ना, किसी कारणवश कीड़ा वगैरह लग के कोई मर जाता है, कुत्ता वगैरह में लग जाता है कीड़ा वगैरह, है कि नहीं, तो वो मर जाते हैं। कोई कुत्ता ठंड से मर गया, है ना। तो ये जितने जो कुत्ते बच्चे थे वो मर गए, और जो बच्चे इस प्राकृतिक में, यानी उस वो जो बच्चे थे उनको सियार से उससे बचाया गया, है ना, प्राकृतिक ठंड से उससे बचाया गया। बचने के बाद वो जो बचते हैं वही फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये बोला था डार्विन कि किसी सभी जीव को है ना, जीव को जनसंख्या देने के लिए अपार क्षमता होती है, लेकिन वही जीव जीते हैं जिसके पास ये सब लड़ने की क्षमता। यानी जैसे कुत्ते में, अब बहुत सारे ना कुत्ते में अपने आप में लड़ जाते हैं। अगर मान लिया एक कुत्ते जो बच्चा जन्म दिया था वो किसी दूसरे जगह पर चला जाता अपने बच्चा के लेकर, है ना, तो वहाँ के जो कुत्ते होते तो वो अपने में लड़ जाते हैं, क्योंकि कुत्ता का एक बाउंड्री डिसाइड होता है, बाउंड्री से जैसे आप बाहर जाइएगा वो कुत्ता लड़ने झगड़ने लगता है खुद में, तो वो अपने आप में लड़ता है ना, तो उसे यानी अपने आप में लड़ाई होता है, उससे बोलते हैं सजातीय, है ना। और मान लीजिए अंतर जातीय मतलब होता है जैसे सियार आता कुत्ता के बच्चा के लेकर चला जाता, है ना, लकड़बग्गा आता वो लेकर चला जाता, ये होता अंतर जातीय लड़ाई होती है। वातावरण से लड़ाई होती है, जैसे ठंड से कोई मर जाता है ना, कभी किसी जहाँ बाढ़ आ गया उससे जानवर मर जाते हैं या आदमी मर जाते हैं, तो ये सब होती है प्राकृतिक यानी वातावरण, है ना। तो इन्होंने बोला कि अगर देखो वातावरण, सजातीय, अंतरजातीय, ये सब संघर्षों से अगर कोई जी जाता है, संघर्षों से अगर लड़ गया तो वो वही जिएगा, है ना, अदरवाइज कोई नहीं जिएगा। आज भी ऐसा होता है, हम लोग अभी देख लो, हमारे जैसे कुछ बुखार हुआ था, माँ बाप है ना डॉक्टर ही लेके जाएंगे, है ना, डॉक्टर लेके जाएंगे, थोड़ा सुई वगैरह ये जो भी होता है ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो हो सकता है वो बड़ा बीमारी रूप ले लेगा और वो बच्चे मर जाएंगे, है ना। इसीलिए हम लोग आज तक जिंदा हैं, ताकि हम लोग हर परिस्थिति से लड़ रहे हैं। अगर ठंड के मौसम आती है तो हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर पहनते हैं, है ना, बोरसी लगा लेते हैं, आग तापते हैं ठंड से बचने के लिए, ठीक है। गर्मी आती है तो हम लोग फैन का प्रयोग करते हैं, कूलर प्रयोग करते हैं, एसी प्रयोग करते हैं, इस सब का यूज़ करते हैं। तो हर जितना वातावरण था उसे हम लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी बाढ़ आती है तो बाढ़ में भी कोई भी चाहता है कि बचे, है ना, उसमें भी बचने की प्रयास करता है। जो मर गया तो भाई वो तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो जो इस धरती पर जी गया, यानी इस वातावरण की स्थिति से जो बच गया, यानी इन सजातीय या अंतर्जातीय संघर्षों से जो बच गया वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही जीता है। तो ये डार्विन साहब ने बोला था, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था, है ना, लेकिन कुछ रिवाइज कर रहे थे। इसके बाद जो था वो था, है ना, समजात और अजात। ये देखो क्या होता है, समजात होता है। देखो समजात क्या होता है, समजात होता है और एक होता है अजात, है ना, असमजात, ठीक है। असमजात
समजात। देखो समजात क्या होता है? समजात होता है कि जीवों का है ना, जीवों का उत्पत्ति एक समान हो, जीवों का उत्पत्ति एक समान हो, है ना, एक समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग हो, लेकिन कार्य है ना अलग अलग हो, अलग। जैसे देखो जीवों का उत्पत्ति जो होती है, यानी जीवों की अंग की उत्पत्ति, ये लिख ला, जीवों की अंग का उत्पत्ति, अंग का उत्पत्ति एक समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग होता है ना। देखो हम लोग का जो हाथ होती है ना, यहाँ पे देखो एक हड्डी यहाँ से निकला, आगे वाला जो हाथ होती है देखो इसका एक हड्डी होती है, यहाँ पे एक हड्डी, जिसे बोलते हैं ना फिबुला, है ना, इसे बोलते हैं, ये बोलते कहते हैं, है ना। यहाँ पे एक हड्डी यहाँ से निकली हुई है, एक हड्डी होती है। उसी तरह से जब कुत्ते के जब देखिएगा तो उसका भी एक हड्डी यहाँ से निकलेगा, है ना, अगला जो पैर होती है उसका एक हड्डी, फिर नीचे जाएगा तो दो हड्डी, देखो यहाँ पे भी दो हड्डी होती है ना। यहाँ पे देखो रेडियस अल्ना, रेडियस होता है, अल्ना होता है, ठीक है। फिर होता है देखो, है ना, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ठीक है ना। ये होता है ना, इसे एक यहाँ पे हड्डी होती है, दो यहाँ पे हड्डी होती है। ये सब जो होती है क्योंकि शारीरिक बनावट एक समान होती है। जैसे आप पक्षी में देखिएगा, पक्षी, आप जब पक्षी काटे ना, यानी जैसे पक्षी हो गया, है ना, बिल्ली, है ना, शेर, कुत्ता, आदमी, ये सब के जो, और आदि भी हो सकते हैं आदमी, ये सब के जो शारीरिक बनावट, यानी आगे वाली जो, जैसे पहली हाथ, आगे वाली जो है हाथ है हम लोग का, वो सबका एक समान होता है, लेकिन काम सबका अलग अलग है। देखो पक्षी जैसे आप चिकन काटते होंगे ना, तो पक्षी जो होती है उसकी आगे वाली एक हड्डी होगी, उसके बाद जैसे ही उसको डना, जब आगे जैसे डना होती है ना, तो आगे वाली हड्डी हो, यहाँ पे एक हड्डी निकलती है, फिर उसके बाद यहाँ पे दो हड्डी निकलेगी, है ना। तो फिर उसके बाद, है ना, और आगे बनावट, यानी दोनों बनावट सबका एक समान होती है ना, उससे बोलते हैं सजाती, लेकिन काम अलग अलग होती है। देखिए हम लोग का हाथ, है ना, अपनी काम करने के लिए थी, पक्षी का देखो बनावट देखिए, लेकिन उसका उड़ने के काम करती है ना, वो उड़ने के काम करता है। शेर का भी सेम वही है, उसका जो आगे वाली जो हाथ होती है उसका, यानी आगे वाले जो पैर जो होता है उसका एक हड्डी पहले होता है, उसके बाद जब उसको घूमने वाला जहाँ पे आएगी उसका वहाँ पे दो हड्डी होती है ना, यानी बिल्कुल सबका समान ही होता है, उससे बोलते सजाती है। इस सबका काम अलग अलग होता है, ठीक है ना, सबका काम अलग अलग होता है। असमजात होता है जिसका देखो जीवों का उत्पत्ति, है ना, जीवों का अंग, है ना, अंगों का उत्पत्ति अलग अलग, है ना, अलग अलग, है ना, अलग अलग हो, लेकिन काम, है ना, लेकिन कार्य या काम का कार्य समान हो, क्या हो, समान हो, काम समान हो। जैसे पक्षी है, देखो यहाँ पे पंछी वही है, इसमें पक्षी हो गया, उसी तरह से होती है पक्षी हो गया, ठीक है ना। और क्या होती है, पक्षी और तितली, देखो दोनों का उत्पत्ति जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है। जैसे पक्षी का देखो बनावट जो होती है, शारीरिक बनावट होती है उसकी अलग होती है, ठीक है ना। उसमें पक्षी जो आगे वाली होती है उसकी डैना आप अलग होती है, यहाँ पे एक हड्डी निकलेगी, उसके बाद दो हड्डी निकलती है, तो उसकी शारीरिक बनावट अलग होती है। उस जैसे जब मक्खी का देखिएगा, मच्छर में देखिएगा तो दो तरह से, एक जैसे मान लो ये मच्छी है, ठीक है, तो एक इसका यहाँ से एक डैना पक्षी निकल रहेगा, है ना, एक यहाँ से निकल रहेगा, एक उसका जस्ट छोटा यहाँ पे पीछे रहता है, यानी चार पंख रहता है। मच्छर हो गया, या है ना, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, छोटे कीड़े जो कीट होते हैं उसका, यानी तितली का ये सब चार पंख होती है। पक्षी भी इसको प्रयोग करता है उड़ने के लिए, ये भी प्रयोग करते हैं इसको उड़ने के लिए। ये जो छोटे वाला जो पंख होता है ना, इसको बैलेंस देता है। जैसे मान लो जो छोटे पक्षी जो मच्छी होते हैं ना, वो जैसे
पंख को मारे, क्योंकि बड़ा उसका डायना होता है आगे, पंख मारे तो जो पंख जैसे ही मारते हैं ना तो हवा जब झोंका आती है तो उससे डगमगा जाती है, यानी बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो छोटा जो पंख होता है ना वो जैसे हवा मारे तो उस हवा को, क्योंकि वो हवा जो छोटा पंख हो उसको हवा के पीछे ढकेलता है ताकि उसके बैलेंस बना रहे, वो इधर उधर न टकराए, ना तो इधर उधर होगा तो वो किश्ती में टकरा जाएगा, है ना, उसके भागने में दिक्कत हो जाएगी, वो मर जाएगी और उसकी फिर जनरेशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए पंख, उसका काम सेम ही है लेकिन शारीरिक बनावट बिल्कुल अलग अलग है ना। इसी को बोलते हैं असमजात, इसको क्या बोलते हैं, असमजात। ठीक है, ये था ना, ये होती समझे। फिर था क्या, ग्रेगर मेंडल का बड़े पढ़े थे क्या, देखो ये समझ यहाँ तक, यह सब देख लिए। ठीक है, यानी समजात होता है कि जिसका शारीरिक बनावट एक समान हो लेकिन काम अलग अलग हो, उससे बोलते हैं समजात बोलते हैं। असमजात बोलते हैं जिसका शारीरिक बनावट एक समान, यानी अलग अलग हो लेकिन काम एक समान हो, काम एक जैसा हो, इसे बोलते हैं समजात और असमजात। ठीक है, फिर आता है जीवाणु, सॉरी जीवाश्म। देखो जीवाश्म में क्या होता है, जीवाश्म होता है या तो है ना, जीवाश्म है ना, ठीक है, जीवाश्म या जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म है ना, जीवाश्म विज्ञान। ये देखो क्या होती है, देखो जीवाश्म जो होता है बहुत सालों बाद, क्योंकि डार्विन ने बोला था कि जो भी जीव इस धरती पे संघर्ष, यानी अपनी जीवन संघर्ष में जो जीतेगा वही इस धरती पे जीवित रहेगा। तो बहुत इस धरती पे बहुत सारे जीव उत्पत्ति लिए हैं, बहुत सारे जीव उत्पत्ति लिए हैं, लेकिन वो बहुत सारे जीव मर गए हैं। जैसे डायनासोर थे, क्या था, डायनासोर, डायनासोर जो हुआ, डायनासोर तो ये बहुत बड़े थे, ये क्या था, बहुत बड़े थे। ये सबसे पृथ्वी पे यानी आदि मानव नहीं थे, उसके बाद उसके पहले ही ये बहुत, यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर जीव थे तो वो डायनासोर थे, है ना। तो डायनासोर तो उल्का पिंड से आया, टकराया, पृथ्वी से टकराया, है ना, यानी एक तारा पृथ्वी से टकराया, जब टकराया यानी लावा जब पृथ्वी पे गिरा तो ये इतने बड़े थे क्योंकि पहाड़ से भी ये झक नहीं पाए, लेकिन जो छोटे जीव थे ना वो कहीं सांप बिछ बिल में घुस गए, है ना, सियार ये सब कुत्ते कहीं पेड़ के नीचे जो छुप गए या कहीं पहाड़ के नीचे गुफा में चले गए, जो छिप गए वो बच गए। लेकिन ये डायनासोर इतना बड़ा था कि वो छिपता नहीं, कहाँ छिपता, क्योंकि बहुत बड़ा था, ऊँट की जो जिराफ होता था उतना बड़ा ये डायनासोर होता था, उससे भी बड़ा, है ना। तो जैसे उल्का पिंड आया तो भाई आग आती है ना, आग आया, उल्का पिंड आया, अब ये छिप नहीं पाए तो सब झुलस के मर गए, है ना। तो डायनासोर का पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई, है ना। तो जब खत्म होगी तो वो धीरे धीरे वो उस पर, अब क्योंकि ज़मीन, क्योंकि धूल, जैसे आप घर में 10 दिन छोड़ दीजिए, 10 दिन छोड़ने के बाद देखिएगा तो आपका बेड पे धूल कण आ गया, आपका दीवार पे धूल कण आ जाएगा। अब वो बहुत कई साल वर्ष न धीरे धीरे बीतते गया, अब वो धूल कण आते गए, है ना, बहुत सारे चीज़ उस पर दबते गए, फिर वो ज़मीन के अंदर चले गए। जब ज़मीन के अंदर चलेंगे तो वही आज फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर भूकंप आया होगा, भूकंप आने के बाद जो डायनासोर थे या जो पेड़ पौधे थे वो सब शरीर धरती के अंदर चले गए, धरती के अंदर गए। तो वहाँ पे वो, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन बिल्कुल धरती के ऊपर है, धरती के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। जब धरती के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वहाँ पे वो बिल्कुल हार्ड, यानी बहुत, क्योंकि प्रेशर उस पर क्या, मिट्टी भी पड़ गया, है ना, मिट्टी पड़ा और प्रेशर हाई प्रेशर और टेम्परेचर बहुत कम, क्या टेम्परेचर बहुत कम, यानी प्रेशर भी था और टेम्परेचर भी था, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से कोयला बन गए, है ना। और देखो पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधे जब ज़मीन के अंदर जब धंस गए तो वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो बन गए कोयला, क्या बन गया, कोयला बन गया, ये बन गया कोयला। लेकिन जो जीव है ना, जैसे बहुत सारे डायनासोर मर गए, है ना, और भी जो जीव मर गया होगा, तो जो जीव मरा वो बन गया, है ना, वो बन गया तेल वगैरह, जिसे बनता हम लोग, है ना, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं ना, जीवाश्म, उसे क्या बोलते हैं, तेल बन गया, है ना, जीवाश्म बन गया, जीवाश्म उसी को बोलते हैं जीवाश्म। जैसे जीवाश्म में क्या आ जाएगा, तेल आ जाएगा, है ना, मिट्टी के तेल, है ना, पेट्रोल, ये सब जो तेल जो बन गया वो हो गया क्या, वो
वो जीव से बन गया तेल बन गया, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधों से बन गया क्या, कोयला बन गया। वही आज के ज़माने में वैज्ञानिकों इतना डेवलप हुए, फिर उस चीज़ को खोज रहे हैं ना, तो हर जगह मिल रहा है, ठीक है। तो जीवाश्म बोलते हैं कि बहुत कई साल बाद, यानी पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीव जंतु उससे जीवाश्म बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीव जंतुओं को जीवाश्म बोलते हैं। तो जीवाश्म को जानकारी लगाने के लिए कि कब मरा है ना, तो उससे प्रयोग करते हैं। जीवाश्म की आयु को पता करने के लिए किस साल मरा है, कब मरा है, तो उससे नापने के लिए एक यंत्र आता है जिसे बोलते हैं कार्बन, है ना, कार्बन है ना, कार्बन 12 है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग है ना, देखो रेडियो यार लिखा हो ना, रेडियो कार्बन है ना, रेडियो कार्बन 12, इससे पता करते हैं, रेडियो कार्बन 12, इससे पता करते हैं जीवाश्म के। एक होता है समस्थानिक कार्बन, है ना, समस्थानिक कार्बन से भी इसका प्रयोग करते हैं, समस्थानिक कार्बन से भी प्रयोग करते हैं।